मी मुंबईला जे समृद्धी मार्गाने आम्ही जाणार आहे। मागच्या 2 दिवसापासून मुंबईचे सगळे पोलीस अधिकारी जे आहेत ते आमच्या संपर्कात आहे की नाही इथे आपण थांबू शकत नाही, इथे आम्ही तुम्हाला परवानगी देऊ, तिथे देऊ, हे करू। मी म्हटलं की मला फक्त मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे DGला आमचं निवेदन द्यायचं आहे, संविधानाची एक प्रत द्यायची आहे आणि त्यासाठीही आम्ही चाललेलो। मैदान वगैरे ठरवलं तिथे? आता काय आहे की काल दुपारपर्यंत पोलिसांनी मला सांगितलं की नाही तुम्ही इथपर्यंत जाऊ शकत नाही, तिथपर्यंत जाऊ शकत नाही, हे मैदानावर तुम्ही। मी म्हटलं साहेब मी येत आहे, लोकशाही मार्गाने मला जे अधिकार दिलेला आहे कोणत्याही हंगामा न करता मी तिथे येत आहे। आता तुम्हाला काय करायचे आहे ते आल्यावर तुम्ही मला सांगा। मला कुठल्या मैदानात मला माहीत नाही आहे, मला माहीत नाही आहे। आता इथून आपण सुरुवात करत आहे, कुठपर्यंत ते आम्हाला परवानगी देणार आहे मला माहीत नाही। बघा, जेव्हा माझी पहिली पत्रकार परिषद झाली होती त्याच वेळी मी प्रामाणिकपणे सांगितलं होतं, आज पुन्हा ते रिपीट करत आहे की हे जो लोक आज माझ्यासोबत येणार आहे ते फक्त कोणत्या एका पक्षाचे नाही आहे। मी स्पष्टपणे सांगितलं होतं तुम्ही कोणत्या जमाताशी संबंधित आहे, कोणत्या तंजीमाची संबंधित आहे किंवा कोणत्या राजनैतिक पक्षाची संबंध आहे। एक मुसलमान म्हणून ज्यांना असं वाटतं की बाबा आज इतकं होऊन की लोक आम्हाला इतकं धमक्या देऊ लागले ओपनली की मशिदीमध्ये घुसून आम्ही मारू मुसलमानांना, इतकं स्पष्ट बोलून सुद्धा पोलीस गप्प बसलेले आहे। प्रेक्षक मोहम्मद जे आमच्यासाठी जीवापेक्षा जास्त आम्ही त्यांना महत्त्व देत आहे, त्यांच्या बाबतीत अशा प्रकारचे उद्गार केले जातात आणि कोणत्याही प्रकारची कारवाई होत नसेल तर मी कुठल्याही झेंडेचा वापर करत नाही, माझ्या नावाचा वापर करत नाही आणि मी सगळं राजनैतिक पक्षांचे नेत्यांना पत्र पाठवले होते की एकदा आपण सगळं राजनैतिक मतभेद विसरून तुम्हाला जे पक्षामध्ये राहायचे आहे तुम्ही राहा, पण एक मुसलमान म्हणून आज जे महाराष्ट्रामध्ये चाललेलं आहे, या राज्य आपला आहे, या देश आपला आहे, आपल्याला इथेच राहायचे आहे, शांतिपूर्ण तरीकेने आपल्याला राहायचे आहे, पण पोलीस आपल्याला, प्रशासन आपल्याला, सरकार आपल्याला आणि दुर्दैवाने हायकोर्टही आपल्याला ऐकत नसेल तर आम्ही काय करू। म्हणून आम्ही मुंबईचं जनजीवन विस्कळीत होईल मला माहीत नाही साहेब, मला माहीत नाही आहे। अनेक असे आंदोलनं झालेले आहे, अनेक असे मोर्चे मुंबईमध्ये निघालेले आहे। फक्त इम्तियाज जलील चालला तर मुंबईचं जीवन विस्कळीत होणार, मुंबईचा लॉ अँड ऑर्डर होणार, मुंबईचं ट्रॅफिकचा इश्यू होणार आहे, ते सरकार, प्रशासन, पोलीस बघतील। तुम्हाला अडवल्यानंतर मी मागितलं नाही, अडवलं रस्त्यात बघू ना साहेब, एकदा निघूत द्या, एकदा निघूत द्या। मागच्या वेळी आम्ही जेव्हा आरक्षणासाठी गेलो होतो तर जर सर्व जिल्ह्यामध्ये बॅरिकेड्स टाकून आम्हाला अडवण्यात आले होते, मुंबईपर्यंत गेलो होतो आम्ही। आता बघू, निघूत द्या। मुख्यमंत्र्यांना आणि यांना प्रत देण्यासाठी ते DGला याच्यासाठी चाललो साहेब। मुंबई बघितलेलं आहे अनेक वेळा, इंडिया गेट बघितलेलं आहे कशा आहे, मुंबई कशी आहे बघितलेलं आहे, समंदर बघितलेलं आहे, आता यांना बघण्यासाठी आम्ही चाललेलो आहे। एखादं शिष्टमंडळ आलं तर तुम्ही त्यांना भेटणार आहात का आणि तिथून काही लोक त्याच्यासाठीच आम्ही चाललो साहेब। आता या सरकारवर आहे, त्यांनी बघा की किती लोकांचा रोष आहे, किती लोकांना असं वाटतं की नाही हे सरकार जे आहे, हे पोलीस जे आहे, हे प्रशासन जे आहे ते बरोबर काम करत नाही आहे। आणि फक्त मी मुस्लिमांच्या बाबतीत बोलत नाही, अनेक असे सेन्सिबल जे सेक्युलर नॉन मुस्लिम्स आहे तेही आमचं समर्थन करत आहेत, कारण त्यांनाही अशा प्रकारचा भेदभाव जे जाणून बुजून करण्यात येत आहे ते कोणालाही पाहिजे नाही। किन मांगों के तहत आप जा रहे हैं और क्या सरकार से आपको इस चलो मुंबई की इजाज़त मिली है या फिर नहीं मिली है? देखिए साहब, सरकार जानती है कि महाराष्ट्र के अंदर जो हरकतें हो रही है वो सरकार द्वारा ही चलाई जा रही है। पुलिस का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है। आज महाराष्ट्र में जो जाति, धर्म और मज़हब की दीवारें खड़ी की जा रही है, जो दंगा भड़काने की कोशिशें की जा रही है, जो स्टेज के ऊपर खुलेआम मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं कि हम मस्जिदों में घुस कर मारेंगे, तो क्या ये के क्रिमिनल एक्ट नहीं है? क्या इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं हो रही है। इस वजह से हमने ये फैसला किया कि हम मुंबई तक जाएंगे और महाराष्ट्र की सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, जिन्होंने उस रामगिरी का समर्थन करते हुए ये कहा था की तुझ्या केशालाही आम्ही हात लावू देणार नाही, म्हणजे इसका मतलब ये है कि जो मानसिकता
इस रामगिरी की है, वही मानसिकता लेके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगर काम कर रहे हैं तो हम उन्हें यह एहसास दिलाने के लिए जा रहे हैं कि ये देश चलेगा तो कायदे के हिसाब से, ये राज्य चलेगा तो कानून के हिसाब से चलेगा। यहाँ पर आप संविधान के हिसाब से कार्य करिएगा, उसमें इस तरीके से किसी एक जाति एक धर्म के हिसाब से काम मत करिएगा। साथ ही साथ हम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी ये बताने के लिए जा रहे हैं, महाराष्ट्र का इतिहास रहा है, एक से एक फाइनेस्ट ऑफिसर्स हमने पुलिस ऑफिसर्स महाराष्ट्र के अंदर देखे हैं। क्या वजह है कि 60 FIRs रजिस्टर होने के बावजूद भी कोई पुलिस वाला काम करने के लिए तैयार नहीं है, एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए नहीं लेने के लिए तैयार है कि इनके माई बाप जो है, जो मुख्यमंत्री है, वो आके कहे हैं कि नहीं इसको कुछ करना नहीं है, इसके बाल को भी धक्का लगना नहीं चाहिए। जब उन्होंने कह दिया है तो उनके नीचे के जो प्यादे हैं वो स्टेज के ऊपर खड़े रह के मुसलमानों को हर रोज़ गालियां दे रहे हैं। तो हम सिर्फ अकेले मुसलमान जा रहे हैं ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि हमारे हिंदू समाज के एक हमारे भाई और बहन ने, उन्होंने 100 गाड़ियाँ इसके अंदर शामिल कराए हैं, अपने पैसों से उन्होंने 100 गाड़ियाँ इसके अंदर शामिल करवाए हैं। और सिर्फ उन्होंने ये कहकर करवाए हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो चल रहा है वो कायदे कानून संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है। आपने जो पहल की है हम आपके साथ है। कहाँ से लोग देखिए, हमने कुछ मुद्दे रखे हुए हैं। उन मुद्दों के अंदर हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर कुछ ऐसा कानून बने कि जहाँ पर कोई भी किसी भी जात धर्म या उस धर्म के जो महापुरुष है उनके बारे में कोई भी किसी तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है तो सख्त कानून इसके ऊपर होना चाहिए। दूसरी हमने मांग की है कि ये जो राणे टाइप के पिल्लुआं छोड़े गए हैं इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ ज़बान उसके मुंह में है और हम गूंगे मुक्के और बहरे हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं करके। बोलना हमें भी आता है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब और हमारा मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता है कि हम किसी दूसरे मज़हब के बारे में, दूसरे धर्म के बारे में हम इस तरह की बयानबाजी करें। तीसरा हमने ये कहा है कि मौलाना सलमान अजहरी जो है उन्होंने सिर्फ एक शेर पढ़ा था, उस शेर के अंदर किसी जात का जिक्र नहीं था, किसी धर्म का जिक्र नहीं था, किसी इंसान के बारे में नहीं कहा गया था। उस शेर की बुनियाद के ऊपर 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, वो जेल में है। तो क्या इस तरह का कानून चलता रहेगा साहब कि जिसको जो बोलने की इजाज़त हमने दिए है तुम बोलो, हम कुछ नहीं करेंगे, और ख़ास लोगों ने अगर ज़रा से अभी कुछ कर दे, हम मुफ्त भी कर दे ले तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे, और वो खुलेआम नंगा नाच कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो हम चले हैं मुंबई की तरफ, जाके है तो संविधान देंगे, उन्हें याद दिलाएंगे कि साहब इससे कब देश चलेगा। कहाँ से लोग आपकी इस रैली में? तब मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने पहली मर्तबा ये कहा था कि महाराष्ट्र के इतिहास के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं होगी करके। आप नासिक के बाद देखेंगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं निकली होगी जो आज आपको देखने को मिलेगी।